मतलब नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगला डिस्कशन जो होगा वो आपका भारतीय संविधान पे आधारित होगा, तो उस व्यवस्था को लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं। ठीक है, प्रारंभ करने से पहले कुछ दिल के भाव हैं वो व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हार्टली थैंक्स। मैं आपको सैल्यूट करूंगा इस बात को लेकर के कि आपने कम समय में जो मुझे लाड प्यार दुलार दिया है। मैं आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं। आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपका अपना YouTube चैनल जो है वो 1000 सब्सक्रिप्शन की व्यवस्था को पूरा कर चुका है, वो पूरा कर चुका है। और इसके लिए सीधा श्रेय आप सभी प्यारे दुलारे बच्चों को जाता है। जहां तक सब्सक्रिप्शन की बात है, आप लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। बच्चों, इतना ही बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा। आई विल डू माई बेस्ट। मैं जितना अच्छा कर सकता हूं ना उतना अच्छा करूंगा। एक बात। दूसरी बात, बच्चों, इस भागदौड़ की जिंदगी में बिल्कुल तनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कमियों को पहचानना है, अपनी कमियों को दूर करना है। सफलता एक दिन जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। मैं स्टार्ट करता हूं ग्रुप डिस्कशन भारतीय संविधान पर आधारित। बेस्ट ऑफ लक। दोनों टीमें बैठी हुई हैं, एक टीम उत्कर्ष है, एक टीम विजन है। कुछ विचार जान लेते हैं। उत्कर्ष की टीम जरा बताएं, आप लोगों की तैयारी कैसी है? उत्कर्ष टीम की तैयारी बहुत काफी अच्छी है और हमारा टारगेट है कि हम विजन की टीम को काफी बड़े डिफरेंस से हराएं और उनको ओपन चैलेंज देता हूं कि आज ये लोग हमको हराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उत्कर्ष की टीम तैयारी करके आई है और उनका मानना है कि काफी बड़े अंतर से विजन की टीम को हराएंगे। विजन की टीम का विचार जान लेते हैं। विजन की टीम संविधान के आज जोरदार तैयारी करके आई है और हम उत्कर्ष टीम से कहना चाहेंगे कि ये हमें उत्कर्ष टीम हमें विजन टीम को कभी नहीं हरा सकती। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित रूप से दोनों टीम बड़ी जोर से आए हैं और आप लोग जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं, आप अपने आप को भी व्यवस्था से जोड़ लीजिए। आप किस टीम में हैं ये आपको पता लगे, ये आप डिसाइड कर लीजिए और फाइनल जो डिसीजन होगा वो हम लोगों के सामने होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइए भारतीय संविधान में 1/3 क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 साल बाद हट जाते हैं। क्या बात है बच्चों, आंसर आ चुका है। राज्यसभा के सदस्य माने 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 का आंसर सही आ चुका है। चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं 1/10 क्या है भारतीय संविधान में? आंसर आ चुका है बच्चों। लोकसभा का जो कोरम है वो 1/10 है, अर्थात जब तक कुल सदस्यों का 1/10 माने लगभग 55 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक वो कार्यवाही नहीं हो पाएगी। ये कोरम को हम गण पूर्ति के रूप में भी जानते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, सही है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? वेरी गुड, इन्होंने बताया संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अपडेट दे दूं प्यारे से बच्चों। अनुच्छेद 32 के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान की आत्मा के रूप में कहा। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 32 जो है वह मूलाधिकार के हनन का जब मामला बनता है तो उस अवस्था में अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के द्वारा हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। बहुत सही जा रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। आंसर आया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की व्यवस्था विदेशी स्रोत के रूप में भारतीय संविधान में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात मुझे बताइए, भारतीय संविधान पर आधारित एक फिल्म बनी है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वर्णन है। वो फिल्म किसने बनाई? वो फिल्म किसने बनाई? जिसके लगभग 10 एपिसोड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के, वो किसने बनाई? वो द डायरेक्टर? ट्रांसफर। श्याम बेनेगल सर। आंसर आ चुका है प्यारे से बच्चों। श्याम बेनेगल वाज द डायरेक्टर। भारत के संविधान के रूप में 10 एपिसोड बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब संविधान लागू हुआ तो कुल कितने अनुच्छेद थे?
300। आंसर गलत है। वेरी गुड। आर्टिकल 395 395 अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुआ। इस समय कितने हैं? 450 प्लस है सर। चलिए ठीक है, मानते हैं 450। कहीं अगर हम कह सकते हैं तो 465 से ज्यादा संख्या निर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। संविधान में 1/4 क्या है? 1/4 राष्ट्रपति के प्रति जब महाभियोग लाया था तो 1/4 सदस्य पर हस्ताक्षर करने तक को लाया। आंसर आ चुका है 1/4 सदस्य। जब राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण यानी उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में किसी भी सदन में जब आएगा तो 1/4 सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का हस्ताक्षर होने चाहिए कि हम महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ये 1/4 की संख्या ध्यान रखिएगा। अगली बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। आंसर आ चुका है 25 वर्ष न्यूनतम हो तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु का होना आवश्यक है? 35 वर्ष। आंसर आ चुका है 30 वर्ष। वेरी गुड। बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। आपने आंसर गलत दिया, 35 नहीं होता है। नंबर किसका है? तो जरा मुझे बताइए, संविधान की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वेरी गुड बच्चों, आंसर आ चुका है संविधान की समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? आंसर आ चुका है भारत में 1 सर्वोच्च न्यायालय है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। जब भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस समय सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी गुड, आंसर आ चुका है सर एलाइजा इम्पे। बच्चों बोर्ड पे देख लेंगे आप लोग, सर एलाइजा इम्पे। सर एलाइजा इम्पे जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कोलकाता की बात कर रहा हूं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में, वहां एलाइजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। लेमिस्टर, हाइट और चैम्बर 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, नंबर किसका है? आपका नंबर है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो जरा मुझे बताइए, संविधान की उद्देशिका में किस तिथि का वर्णन है? वेरी गुड। संविधान की उद्देशिका में 26 नवंबर 1949 की तिथि का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है। अभी तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन हो चुका है? ट्रांसफर एक बार। बिल्कुल सही बात है। दिए गए समय के अंदर आपको आंसर देना है बच्चों, गलती नहीं करनी। माने एक बार संविधान में संशोधन हुआ है। माय क्वेश्चन इज दैट कब? 1976 में 1976 में संविधान में संशोधन हुआ। बात 1976 की करें, किस नंबर का संशोधन था? वेरी गुड, सही जा रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन था। इस संशोधन का दूसरा नाम? लघु संविधान। वेरी गुड, आंसर आ चुका है बच्चों। इसे लघु संविधान कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। इस संविधान संशोधन की करने के लिए जो कमेटी बनी थी, जो समिति बनी थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? उस समिति का अध्यक्ष कौन था? अम्बेडकर। 42वें संविधान संशोधन के लिए जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था? आंसर आ चुका है सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। अच्छा क्वेश्चन याद रखिए। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, तैयार हैं? इंटरेस्ट आ रहा है? आई होप दैट इंटरेस्ट आ रहा होगा। व्यवस्था से जुड़े रहिए। मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम पास किए गए थे, किस अधिनियम में यह व्यवस्था करी गई थी? केंद्रीकरण की व्यवस्था, सेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था।
1833 के अधिनियम के द्वारा सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। बात को ध्यान रखेंगे। जरा मुझे बताइए विकेंद्रीकरण की व्यवस्था किस अधिनियम 1861 के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था की गई थी, माने शक्तियों का विभाजन नीचे के अधिकारियों के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। दो शब्द बच्चों आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 1833 के एक्ट की, तो बच्चों हम इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और 1861 की अगर हम बात करें तो हम इसको बच्चों कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, माने विकेंद्रीकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगला नंबर किसका है? आपका नंबर है अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। प्यारे से बच्चों, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। मुझे बताइए भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव कहां देखने को मिलता है? कहां देखने को मिलता है? भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा की झलक कहां मिलती है? वेरी गुड, भाग 4 में। तो प्यारे से बच्चों बता दूं, भाग 4 में डीपीएस दिए गए हैं। डीपीएस में जो समान कार्यों के लिए समान वेतन बात पंचायतों की कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जो व्यवस्था कर रहे हैं, तो गांधीवादी विचारधारा से ये भाग प्रभावित है। अनुच्छेद और जो भाग 4 है उसकी मैं बात कर रहा हूं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नंबर आपका है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? वेरी गुड, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की वह महिला जिसने भारत की आजादी में शामिल हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर आया एनी बेसेंट जी जो थे वो कहां के थे? आयरलैंड के थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहुत जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बढ़िया सवाल का बच्चों आंसर दे दें। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी तैयारी करी होगी, आप अपने ज्ञान को परख रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। तो अनुच्छेद 50 के द्वारा इन्होंने आंसर दे दिया, बहुत सही आंसर दिया। क्या भारतीय संविधान अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि का समर्थक है? है, बिल्कुल है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? प्यारे से बच्चों, आर्टिकल 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति समृद्धि की बात करी गई है। यह भारतीय संविधान माने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान बिल्कुल तटस्थ है। चलिए, अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 1 में बात की गई है। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया? भारत के राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। सही बात है, भाग 3 में नए राज्यों का निर्माण। जो राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, जो राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन की अगर बात लागू होगी तो अनुच्छेद 3 के द्वारा भारत की जो संसद पार्लियामेंट, भारत के राष्ट्रपति जी के सहयोग से यह काम हो जाएगा। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014। आंसर आ चुका है बच्चों, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को भारत का जो आपका 29वां राज्य है तेलंगाना बना था। अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइए, संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पास किया गया? 1955। वेरी गुड, 1955 में नागरिकता अधिनियम पार्लियामेंट ने पास किया था, संसद ने। तो जरा बताइए, हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? आंसर आया 1955 में बना था हिंदू विवाह अधिनियम। माय क्वेश्चन इज दैट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना? 1955। मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जरा बताइए। 1956 में बना था, 1956। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगली बात बच्चों, बहुत बढ़िया तैयारी। भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
565 देशी रियासतों के एकीकरण को करने में बच्चों बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें 565 में से 562 देशी रियासतें तो आसानी से शामिल हो गई थी, पर 3 देशी रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने नाटकबाजी करी थी, अर्थात उनको शामिल होने की पुलिसिया कार्रवाई और कई सारी चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को करनी पड़ी। ठीक है, ऑपरेशन पोलो क्या है? देशी रियासतों को शामिल करने के लिए अभियान चलाया था। हैदराबाद देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अच्छी जानकारी तैयार करेंगे। नंबर किसका है? तो जरा बता दें कितने राज्यों में विधानसभाएं हैं? 31 राज्यों में विधानसभाएं हैं। बहुत अच्छी जानकारी। कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? वेरी गुड। 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप बताइए, बढ़िया सा आंसर मैं पूछ रहा हूं कि अनुच्छेद 48 का में क्या है? पशुपालन के लिए पर्यावरण। वेरी गुड। पर्यावरण तथा वन्य जीवों के हितों के संवर्धन की बात की गई है 48 का में। राइट आंसर आ चुका है। भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद जो गोवा राज्य से लगता है? 44। वेरी गुड बच्चों। अनुच्छेद 44 जो है ना, अनुच्छेद जो 44 है वो आपके एक समान सिविल संहिता से संबंधित है और एक समान सिविल संहिता गोवा राज्य में लागू है। गोवा राज्य की राजधानी क्या है? वेरी गुड। गोवा राज्य की राजधानी क्या है बच्चों? पणजी है। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी कौन थे? वेरी गुड, सही जा रहे हैं। प्यारे से बच्चों, ना पता हो तो समझ लीजिए, मांडवी हिंदू मान्यता का पवित्र ग्रंथ रामायण में, ठीक है ना, भरत की पत्नी का नाम है मांडवी। नंबर किसका है? बहुत बढ़िया, आप लोग तैयारी करके आए हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जरा मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन से 2 अनुच्छेद चर्चा में हैं? वेरी गुड। 35A, 35A और अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं आपसे बात बच्चों पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइए अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में मूलाधिकारों के परिभाषा की बात की गई है। इंपॉर्टेंट जानकारी बताई आपने। अनुच्छेद 13 में क्या है? वेरी गुड। मूलाधिकार के अल्पीकरण की विधियां। अनुच्छेद 13 में मूलाधिकार के अल्पीकरण माने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूलाधिकार को अल्पीकृत माने कम करने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि कानून की नजर में सारे बराबर होंगे। ये वाली बात बच्चों की गई है। बहुत बढ़िया जानकारी आप लोग दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पे विभेद का प्रतिषेध। ये संवैधानिक व्यवस्था मतलब शब्द है। प्रतिषेध माने भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? वेरी गुड। अनुच्छेद 16 में बच्चों लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात की गई है। लोक नियोजन सरकारी सेवाएं वगैरह होंगी, उसमें सभी को बराबरी का हक दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है? वेरी गुड। प्यारे से बच्चों, अनुच्छेद 17 को हम क्या कहते हैं? अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं। अनटचेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, माने छुआछूत की समाप्ति की बात आर्टिकल 17 में करी गई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या है? वेरी गुड। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो मैं आपसे बच्चों सवाल पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइए कि सिख माने जो सरदार लोग हैं उन्हें कटारी रखने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? वेरी गुड। आर्टिकल 25 में मेरे प्यारे से बच्चों, आर्टिकल 25 में जो है सिख लोगों को, जो सिख धर्म के जो लोग हैं उन्हें कटारी रखने का अधिकार प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा प्यारे से बच्चों, डिस्कशन अभी समाप्त नहीं है, परंतु मैं इस डिस्कशन को 2 भाग में उपलब्ध मैं कराऊंगा आपको। पहला भाग आपके सामने यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। सेकंड भाग में मैं सेकंड वीडियो आपको दूंगा, वो आपको मिलेगा। आप उसको देख करके फिर ये फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि ये डिस्कशन लंबा जाना है।